नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर इटावा से है, जहां होली के पावन अवसर पर अखिलेश यादव सैफई पहुंचे और जहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख के आगमन पर पार्टी कार्यालय में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रदेश भर में और आसपास के जिलों में भी आपको बता दें कि एक उत्साह देखने को मिला है, जहां नेता और कार्यकर्ता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे, तो वहीं होली की शुभकामनाएं भी उनके ओर से दी गई। जहां पार्टी कार्यालय सैफई में परंपरा लोकगीत तो वहीं फाक के कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कि माहौल पूरी तरीके से रंगों और उमंग से सराबोर रहेगा। तो वहीं बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव 3 दिनों तक सैफई में रहेंगे और जहां विभिन्न कार्यक्रमों में उनकी ओर से शिरकत भी की जाएगी और इस दौरान उनके परिवार के अन्य सदस्य भी कार्यालय में मौजूद हैं। आपको जानकारी देते चले कि दादरपुर चोटी कांड से चर्चा में आए कथावाचक मुकुटमणि महाराज भी मंच पर उपस्थित रहे। अब खबर चंदौली से है, जहां थाना अलीनगर से खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि स्वाट की सर्विलांस की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और जिसके बाद 1028 पेटी अवैध शराब को बरामद किया गया है। जानकारी देते चलें कि बरामद अवैध अंग्रेजी शराब की कीमत लगभग 1.68 करोड़ रुपए आंकी जा रही है, जो कि करोड़ों की शराब के साथ एक शातिर तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि आलू और चावल की भूसी की बोरी में नीचे छिपाकर तस्कर शराब को ले जा रहे थे और जहां शराब पंजाब से बिहार की ओर ले जाई जा रही थी। एसओजी टीम, सर्विलांस टीम और साथ में थाना अलीनगर की टीम, इनके द्वारा संयुक्त रूप से एक चेकिंग की जा रही थी हाईवे पर, क्योंकि होली का सीजन था। इसमें पुलिस ऑलरेडी अलर्ट थी। इसी क्रम में एक ट्रक को जब रोका गया है तो उसमें जब प्राइमरी जब चेक किया गया तो उसमें आलू और प्याज लदे हुए थे। जब अच्छे से और चेकिंग की गई तो उसमें काफ़ी भारी मात्रा में शराब पाई गई, जो बेसिकली चंदौली के रास्ते बिहार जानी थी। ये 1028 पेटी शराब बरामद हुई है और इसकी जो टोटल जो है 19199 लगभग 10,000 लीटर इसमें अवैध शराब बरामद हुई है और इसकी कीमत लगभग 1.68 करोड़ है। अब खबर जमशेदपुर से है, जहां आजाद नगर थाना क्षेत्र के कुली रोड में अपहरण की कोशिश करने का एक मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रत्यक्षदर्शी मोहम्मद नौशाद के अनुसार 3 अज्ञात बदमाश स्कूटी पर सवार होकर एक बच्चे को जबरन उठाने की कोशिश कर रहे थे और जैसे ही बच्चे ने शोर मचाया, आसपास के लोग सतर्क हो गए और जैसे कि बदमाश घबरा गए और जहां बच्चों को छोड़कर फरार हो गए। तो वहीं आपको बताते चले कि पूरी घटना आस के जो पास में लगा था सीसीटीवी कैमरा, उसमें कैद हो गई और जहां बदमाशों को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, तो वहीं स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वे पुलिस से क्षेत्र में गश्ती बढ़ाने की भी मांग कर रहे हैं। पुलिस ने मामले को दर्ज करते हुए आरोपी की पहचान के लिए भी जांच को शुरू कर दिया है और जल्द ही गिरफ्तारी का आश्वासन भी उनकी ओर से दिया गया है। 7:30 की बात थी। वक्त 7:30 का टाइम था और मैं वजू करके बैठा ही हुआ था नमाज के लिए। बच्चों का चिल्ला चिल्ली का आवाज आया, बाहर निकला तो बोले कि बेटे को मेरे 3 लोग थे, एक स्कूटी में, रेड कलर की स्कूटी थी, उसमें घसीट रहे थे, पकड़ के टान रहे थे। अपहरण का पूरा प्रयास अपहरण का था और वो वीडियो है मेरे पास, सीसीटीवी फुटेज है सारा, वो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको। वो घसीट लिए थे, लेकिन पीछे से जो आंटी थी मेरे ऊपर, सामने घर वाली, वो चिल्लाई तो बच्चे लोग पीछे जो थे वो खेल रहे थे, मोहल्ले लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग, वो लोग जब दौड़े हैं, मेरा भगना भी था उसमें, वो लोग जब दौड़ाए हैं तो वो लोग छोड़ करके भागा है बच्चे को इस तरफ। अब खबर सरायकेला से है, जहां जिले में आदिवासी महिलाएं हर्बल गुलाल बना रही हैं और जो कि बाजार में भी काफी लोकप्रिय हो रहा है। आपको बता दें कि ये महिलाएं पालक, धनिया पत्ता, हल्दी और बीट से गुलाल तैयार कर रही हैं और जो कि सेहत के लिए फायदेमंद होने के साथ साथ चेहरे पर भी चमक लाता है। हालांकि आपको बता दें कि इस बार प्लस का जो फूल है नहीं आया है और जिसमें कि आपको यह भी जानकारी दे दें कि लेकिन हर्बल गुलाल की मांग इस बार ज्यादा है, जहां लोग मानते हैं कि जो साग सब्जियां सेहत के लिए फायदेमंद होती हैं वह चेहरे के लिए भी उतनी ही लाभकारी होती हैं। तो वहीं जानकारी देते चलें कि स्वावलंबी सहायता समूह की महिलाओं ने इन हर्बल गुलालों को बनाकर 200 से ज्यादा महिलाओं को रोजगार उनकी ओर से दिया गया और जहां 100 ग्राम गुलाल की कीमत
30 रुपए तय की गई है। खाते हैं, सुखाने के बाद वो मिक्सी में पूरा पीस के और अरारोट में मिला के बनाते हैं पालक साग से। और बीट वाला जैसे शाम को हम लोग भीगने देंगे बीट को, उसका पानी निकलेगा, पानी से अरारोट को सान के बनाते हैं बीट कलर, और हल्दी वाला हल्दी पाउडर से मिला के बनाते हैं। तो कैसे हो जाता है फिर रंग? हो जाता है सर, हाथ में पूरा हम लोग ये करते हैं, हर्बल गुलाल बनाते हैं पालक साग से। अच्छा, तो कई बाजार में बेचे हैं उसको आप लोग? हाँ सर, पिछले साल भी बेचे, इस साल भी बेचे हैं। कहाँ जाता है? ये सब हम लोग को जैसे जैसे पेस का ऐसे ट्रेंडिंग मिलता है तो वहीं से हम लोग किए हैं। अब खबर प्रयागराज से है, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस संबंध में सपा के एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने साइबर क्राइम थाने में मुकदमे को दर्ज कराया, और जहां आरोप है कि इंस्टाग्राम पर जनरेटेड फोटो बनाकर अखिलेश यादव और उनकी बेटी अदिति यादव के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री को वायरल किया गया है। जहां आपको यह भी जानकारी देते चलें कि उन्होंने कहा कि यह राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित परिवार की छवि को धूमिल करने की सुनियोजित साजिश है, और जहां इंस्टाग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह की पोस्ट से पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थकों में भारी आक्रोश है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर बस्ती जिले से है, जहां कलवारी थाना क्षेत्र में सिरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका को घर में घुसकर गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। आपको बताते चलें कि पहली गोली सिर में तो वहीं दूसरी गोली सीने में मार दी, और जहां गोली की आवाज सुनकर परिवार वाले उठे, और जिसके बाद प्रेमी ने मां पर भी फायरिंग की। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया, और जहां मृतका 12वीं की छात्रा बताई जा रही है जो कि बोर्ड का एग्जाम दे रही थी। तो वहीं आपको यह भी जानकारी देते चले कि पुलिस के अनुसार घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची, और जहां शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए आगे भेज दिया है। तो वहीं परिजनों से घटना की जानकारी भी ली जा रही है। तहरीर के आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई भी लगातार की जा रही है, और जहां अभियुक्त को अरेस्ट करने के लिए पुलिस की टीम भी लगा दी गई है। मनदीप नाम के लड़का जब उन्हों में पढ़ा दिलानी तब बाला फुसला के लड्डू करता करा खिया देला, मिला जुलत रहा चली फोटो बना लेला, रूई फोटो से जरिए से हर दम के बलग मिल करे उसे मिले, और सारा फोटो हिचल करे का अगर अपने अम्मा पापा बताएगी तो जान से मार तोरे गारा भर के उन्हें बतावे। ओकर बाद मंदिर में बियाह का चल हमारे साथे मंदिर में बियाह कैले, ओकरे बाद क्या बियाह जाग से पहिरा दे, रास्ता में से गाड़ दू मनाई रहे, दू मिले मंदिर पर 4 पहिया रहे, लालू नाम है, वो बैठा के हमारे बिटिया गाड़ी में खींच के साइकिल ले जा काम देने स्कूल बाहर कही रहा ललुआ, ओकर बाद खींच के बैठा ले रास्ता में से मुसुनैया में से ले गए सेनूर पहिरा दे, ओकर बाद वही फोटो से कह तोरे घर वालन के बता देवे, हमने तो भाग चल मेरे साथ नहीं मार ढारा। बिडारी एहतमाली की घटना है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा एक लड़की को गोली मार दी गई। तत्काल पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचा गया, फॉरेंसिक टीम और सूची, सर्विलांस, स्वाट सभी टीमें आई हुई हैं, और इसके बाद इनको हॉस्पिटल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने इनको मृत घोषित किया। तदुपरांत इनके परिवार से संवाद स्थापित किया गया है, और परिवार द्वारा बताया गया है कि एक व्यक्ति पर इन्होंने आशंका जताई है, उस व्यक्ति का नाम इन्होंने दिया है। तो इस संबंध में अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त होने के बाद समस्त वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर लखनऊ से है, जहां थाना पारी में पुलिस पर गंभीर आरोप लगे हैं। जी हां, आपको बता दें कि आरोप है कि 2 फरवरी 2026 को एक अभियुक्त को बिना लिखित तहरीर या एफआईआर के कई घंटों तक थाने में बैठाए रखा गया, और जहां अभियुक्त ने कानूनी सहायता के लिए जो अधिवक्ता हैं उनको भानु तिवारी को बुलाया, और जहां आपको बता दें कि तिवारी अपने साथी अधिवक्ता हिमांचल कश्यप के साथ थाने पहुंचा, जहां आरोप है कि उप निरीक्षक राजू सिंह ने पूछताछ के दौरान उसके साथ अभद्रता की, और जहां घटना की रिकॉर्डिंग करने पर दोनों अधिवक्ताओं के साथ धक्का मुक्की भी देखने को मिली।
अब खबर सरायकेला थाना क्षेत्र से है, जहां मुंडिया चौक पर असामाजिक तत्वों ने एक दुकान में आग लगा दी और जिससे कि पूरी दुकान भी जलकर खाक हो गई। तो वहीं आग लगाने वाले युवक आसपास के बस्ती के बताए जा रहे थे और जहां आग लगने के बाद बस्ती वासियों ने तुरंत ही दमकल विभाग को सूचित किया, लेकिन मौके पर दमकल की गाड़ियां नहीं पहुंची। आपको बताते चले कि आग की घटना के बाद बस्ती में दहशत का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं स्थानीय लोग इस वारदात से घबराए हुए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आग लगाने वाले आरोपियों की पहचान भी की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर हापुड़ से है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की कथित मौत के बाद शिया समुदाय के कुछ लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि यह विरोध अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ है और जहां दोनों नेताओं के पोस्टर सड़क पर लगाकर विरोध को जताया गया और जिन्हें राहगीरों ने पैरों तले रौंदा। आपको बताते चले कि पोस्टर लगाए जाने की सूचना पर पुलिस सतर्क हो गई और जहां लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई और साथ ही साथ कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर कड़ी चेतावनी भी जारी की गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के मिटियारी चौराहे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। आपको बता दें कि इस दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है और जहां टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक के पेट की आंतें भी बाहर निकल गई। मौके पर मौजूद राहगीरों ने तत्परता दिखाते हुए घायल की मदद की और जहां उसे तुरंत ही नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल युवक की स्थिति बेहद ही चिंताजनक बनी हुई है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अब खबर मथुरा से है, जहां मथुरा के नोह झील क्षेत्र के सुहागपुर गांव में एक दिल दहला देने वाली वारदात घटी है। आपको बताते चलें कि प्रेम प्रसंग के शक में हर्ष नामक युवक ने अपनी बहन के प्रेमी अर्जुन की गोली मारकर हत्या कर दी। आपको यह भी जानकारी देते चले कि वारदात के बाद आरोपी ने हाथों में तमंचा लिए हुए अपना फोटो सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाया और जहां वहीं आरोपी की 15 वर्षीय नाबालिग बहन घर में फांसी के फंदे पर लटकी मिली, तो जिससे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस हर एंगल से इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जनपद मथुरा के थाना नवझील में सुहागपुर एक गांव है, जहां आज सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में एक घटना हुई है, जिसमें ये एक अर्जुन नाम का एक व्यक्ति है जो कि ट्रक ड्राइवरी का काम करता है। ये यहाँ पर जा रहा था, तो ये भोला और भाभी दो एक यहाँ के अपराधी हैं। इन लोगों के द्वारा इसको रोका गया है। रोकने के बाद कुछ बातचीत हुई है। बातचीत के पश्चात इसको गोली मार दिया है, जिसमें अर्जुन की दुखद मृत्यु हो गई है। और ये भोला और भाभी जो है, इन लोगों के द्वारा ये घटना कारित की गई है। प्रथम दृष्टया इसमें जानकारी में आया है कि जो भोला की बहन है, उसने भी आत्महत्या करने का प्रयास किया है। उसका अभी उपचार चल रहा है और ये प्रेम प्रसंग का प्रथम दृष्टया मामला पाया गया है और अभी हमारी टीम इसमें गहराई से जांच कर रही है और इसमें 2 लोगों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए कार्रवाई की जा रही। फॉरेंसिक टीम ने सैंपल कलेक्ट कर लिया है और इसमें बहुत जल्दी हम मथुरा पुलिस बहुत ही सख्त कार्रवाई करेंगे। अब खबर हरदोई से है, जहां बस पर दबंगों ने हमला कर दिया। जी हां, आपको बताते चले कि बोलेरो से आ रहे दबंगों ने पहले बस को ओवरटेक किया और फिर बस को रोककर चालक, परिचालक और यात्रियों के साथ जमकर मारपीट भी की गई और जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और जहां पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुटी है।
तो आपको बता दें कि बस में दबंगों की ओर से हमला किया गया है और जहां दबंगाई का यह वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। चालक हरदोई को चौसार सिलीमों से हरदोई लिए आ रहे थे, तभी एक बोलेरो वाले ने हमसे बदतमीजी की। बदतमीजी करने के बाद में हुसैपुर गांव में बोलेरो और क्या नाम बोलेरो डाला, दोनों बेड़े करके हमारी गाड़ी रोक ली। उसके बाद में करीब 7-8 लोग गाड़ी के अंदर चढ़ाए, जिन्होंने हम लोगों से हाथापाई की। उसके बाद में जो हमारे पैसेंजर थे हमें बचाने आए तो उनको भी उन्होंने मारा। अब खबर मेरठ से है, जहां ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पुलिस और मीडिया के बीच तनाव का मामला सामने आया है। बताते चले कि क्षेत्र अधिकारी सौम्या अस्थाना का एक कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें पत्रकारों को थाने के भीतर कवरेज से रोकने के निर्देश दिए जाने की बात कही जा रही है। और जहां ऑडियो में थाना प्रभारियों को चेतावनी भी दी गई कि यदि कोई पत्रकार थाने में कवरेज करता हुआ पाया गया तो संबंधित ड्यूटी इंचार्ज के खिलाफ कार्रवाई होगी और जहां पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि इस कथित आदेश के बाद स्थानीय पत्रकारों में रोष व्याप्त है। तो वहीं उनका कहना है कि थाने में आने वाले पीड़ितों की समस्याओं को उजागर करना मीडिया की जिम्मेदारी है और जहां कवरेज पर रोक प्रेस की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकती है। तो वहीं पुलिस के उच्च अधिकारियों की ओर से अब तक इस पर कोई भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। मामला इस समय सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सभी थाने ध्यान दें, किसी भी थाने के अंदर किसी पत्रकार द्वारा अगर वीडियोग्राफी की जाती है तत्काल मुकदमा लिखवाएं। थाना टीपी नगर में शायद अभी कोई प्रकरण चल रहा है, मैंने उसको बता दिया है कि अगर आप मुझे थाने के अंदर दिख गए तो मैं ये कार्रवाई करवा दूंगी। तो थाने पे जो फोर्स है, जो पहरा खड़ा, उनको भी ये चीज ब्रीफ कर दिया जाए। किसी हालत में मेरे किसी थाने के अंदर कोई वीडियोग्राफी किसी पत्रकार द्वारा नहीं की जाएगी। अगर ऐसा होता है तो उस दिन के जो डे ऑफिसर है उनकी और थाना प्रभारी से भी फिर मैं बात करूंगी। अब खबर बलरामपुर जिले से है, जहां सदालू नगर में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। आपको बताते चले कि सदुल्ला नगर में कस्बे में राम लोटन सुरेश कुमार की बंद किराना की दुकान में एक अनियंत्रित ऑल्टो कार घुस गई और जहां कार में 3 एलपीजी के सिलेंडर भी रखे थे और जिसमें विस्फोट का खतरा बना रहा। लेकिन आपको बताते चलें कि टक्कर से बाहर खड़ी बाइक के खरपच्चे उड़ गए हैं और जहां आवाज सुनकर लोग पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई और जहां पुलिस भी मौके पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस ने बाइक को कब्जे में ले लिया है। तो वहीं जानकारी के अनुसार मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। गनीमत यह रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान पर हुए हमले और खामेनाई की शहादत की खबर के बाद लखनऊ में शिया समुदाय के बीच गहरा शोक व्याप्त है और जहां शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने ईद उल फितर पर नमाज के दौरान बाजुओं पर काली पट्टी बांधने की अपील की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। होली के पावन अवसर पर उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और जहां उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि होली के उत्सव को सुरक्षित तरीके से मनाएं और जहां सुरक्षित रंगों का ही उपयोग करें और किसी की इच्छा के विरुद्ध उसे रंग ना लगाएं। यातायात नियमों का सभी को पालन करना है और जहां जिम्मेदारी और आपसी सम्मान के साथ पर्व का आनंद लें। उमंगों और आपसी विश्वास के इस पावन पर्व होली पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। होली एक त्योहार के साथ ही साथ प्रेम, भाईचारे और सामाजिक समरसता का भी उत्सव है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपके सुरक्षित और शांतिपूर्ण उत्सव के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रदेश भर में पर्याप्त पुलिस व्यवस्था की गई है ताकि आप निर्भय होकर अपने परिवार और प्रियजनों के साथ होली मना सकें। आपकी सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का ही प्रयोग करें।
किसी की इच्छा के विरुद्ध रंग न लगाएं। यातायात नियमों का पालन करें और उत्सव के दौरान संयम एवं जिम्मेदारी बनाए रखें। आइए हम सभी मिलकर प्रेम, सद्भाव और उत्तरदायित्व के साथ होली मनाएं। आप सभी को पुनः होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब खबर कानपुर से है, जहां 250 करोड़ रुपए के बड़े साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस उपायुक्त के निर्देश पर सेंट्रल जोन में की साइबर जेल टीम ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया और जहां पुलिस के अनुसार आरोपी लोन दिलाने के बहाने से छात्र को ई रिक्शा चालक और निजी नौकरी करने वाले लोगों का आधार पैन कार्ड हासिल करते थे और जिसके बाद इन कागजों के आधार पर उनके नाम से फर्जी फॉर्म को खोलकर जीएसटी नंबर भी जारी करते थे और जहां करोड़ों रुपए का लेन देन भी दिखाते थे। तो वहीं अब तक जांच में करीब 250 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शन सामने आई है। फर्जी फॉर्मों के जरिए बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी की भी पुष्टि हुई है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। India Buzz, our soul.